हमारे भारत देश में एक महिला ही ऐसी है जिनकी जॉब जो है वो 365 दिन चलती ही रहती है, कभी भी छुट्टी नहीं होती है। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ हमारे किचन के कामों की, घर के कामों की। तो हम इन कामों को हम पूरा तो नहीं कर सकते, लेकिन आसान ज़रूर से बना सकते हैं कुछ जुगाड़ लगाकर। तो ऐसे ही कुछ नई नई बहुत ही काम के आइडियाज़ लेकर के मैं आई हूँ, तो चलिए आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर पहली टिप्स हमारी है डिब्बे के बारे में। वैकेशन है तो सभी कहीं ना कहीं बाहर जाते ही होंगे और साथ में नाश्ता वगैरह लेकर भी जाते हैं, और छाछ भी और कोल्ड ड्रिंक भी साथ में लेकर जाते हैं, और इस तरीके की पॉलीथीन में हम भरते हैं। तो क्या होता है कि कोई ना कोई एक डब्बा जो है लुढ़क जाता है, तो उनमें जो चीज़ है वो गिर जाती है, और सारे कपड़े जो हम साथ में ले जाते हैं चीज़ें वो ख़राब करता है। तो वो ना हो इसलिए हमें क्या करना है, जिस पॉलीथीन में आप डिब्बे भर रहे हो उसको इस तरीके से रखिए। बस रखने का ढंग हमें बदलना है। पॉलीथीन आप जो भी लेते हो वही वाली लीजिए। तो इस तरीके से एक डिब्बा रखिए, फिर जो पॉलीथीन है उसे उल्टा कर दीजिए, आटी लगा लीजिए, और फिर दूसरा रखिए, और फिर आगे के डब्बे से आप इस तरीके से पॉलीथीन बाहर निकालिए। देखिए, आप वीडियो पर ध्यान से देखिए तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। तो पॉलीथीन चारों तरफ से हम ऊपर की तरफ निकाल लेंगे और फिर उस पर गांठ लगा लेंगे। गुजराती में गांठ लगाना कहते हैं, हिंदी में इसे नोट लगाना कहते हैं। तो आप जो भी समझे, मैंने दोनों ही कह दिया है, लेकिन वीडियो पर ध्यान दीजिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए, इस तरीके से आप रखेंगे तो एक भी डब्बा लुढ़केगा भी नहीं, और चीज़ें जो है वो गिरेगी भी नहीं, और हमारी चीज़ें गंदी भी नहीं होगी। तो है ना बहुत ही यूज़फुल सा आइडिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे बर्तन जो पुराने हो जाते हैं या फिर नए वाले कहीं से आते हैं गिफ्ट में, तो उन पर नाम नहीं लिखा होता है। और कई जगह पर ऐसी भी प्रथा है कि कोई नई रेसिपी बनाते हैं तो पड़ोस में हम देने जाते वक्त हम कटोरी कोई भी बर्तन हो उसमें आप दे आते हैं। फिर वापस आते वक्त जो वापस देने आते हैं तब हमारी कटोरी कौन सी है वो हमें याद नहीं रहती, हम भूल जाते हैं क्योंकि नाम नहीं होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक लेनी है नेल पेंट। नेल पेंट आप जो भी कलर की ले दिखनी चाहिए, लेकर के आप पीछे वाले हिस्से में इस तरीके से निशान लगा लीजिए, या फिर अपना नाम लिख लीजिए, कोई भी थोड़ा सा निशान कर लीजिए। तो आपको जल्दी से पता चल जाएगा कि ये वाले बर्तन हमारे हैं। तो दोस्तों, है ना बहुत ही काम का आइडिया। तो दोस्तों, ऐसे ही आइडिया मैं आपके साथ हर रोज़ शेयर कर रही हूँ। तो अपने सहेलियों में, दोस्तों में, फैमिली में ज़रूर से शेयर करिएगा। और लाइक तो आप करते ही नहीं है, प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए कि आपको ये पसंद आया कि नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। मेजर टेप हमें सिलाई में बहुत ही काम आती है, तो हम उसका यूज़ भी बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन क्या करते हैं, यूज़ करने के बाद हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, या फिर हम इसे फोल्ड करके रखते हैं, फिर भी ये खुल जाती है। तो उसकी वजह से जो मेजर टेप है वो बीच में से कट हो जाती है, फिर हमें नई खरीदनी पड़ती है, और वो वाले पैसे हमारे वेस्ट ही जाते हैं। तो ऐसा ना हो इसलिए आपको क्या करना है, जिस तरीके से आप फोल्ड कर रहे होते हैं उसी तरीके से मेजर टेप को अच्छे से फोल्ड कर ले लीजिए पहले। और हाँ फ्रेंड्स, आप ये मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन सी गांव से देख रहे हैं, कौन सी सिटी से देख रहे हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि ये वाली मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँची है और कौन कौन देख रहा है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने मेजर टेप को फोल्ड कर लिया। अब आपको क्या करना है, एक रबर ले लेनी है, और रबर को आपको जो मेजर टेप का वो काना वाला हिस्सा है ना, उस पर आपको अंदर घुसानी है। अंदर डालने के बाद आपको आगे की ओर खींच लेनी है, पूरी नहीं खींचनी है, आधे बीचों बीच रखनी है, फिर वो अंदर से निकाल लेनी है। देखिए, इस तरीके से वीडियो पर आप ध्यान दीजिएगा तो आपको अच्छे से पता चलेगा। तो इस तरीके से हमें खींच लेनी है। उसके बाद हमें जो रबर है उसे मेजर टेप के ऊपर से हमें, मतलब कि जैसे हम माला पहनाते उसी तरीके से मेजर टेप को रबर पहना देनी है।
तो ये आपकी मेजर टेप कभी भी खुलेगी नहीं जब तक आप खुद ना खुले। तो है ना अच्छा सा आइडिया। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। हम जब भी क्लॉथ लाते हैं, शूज लाते हैं या फिर सब्जी लाते हैं तो हमारे घर में ढेर सारी ऐसी पॉलीथीन जमा हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे ही हम दूसरे बैग में रखे जाते हैं तो वो अच्छी नहीं लगती और जगह भी बहुत सारी वो रोकते हैं। तो हमें क्या करना है, पॉलीथीन को आपको फोल्ड करना मैं सिखाऊंगी। पहले पॉलीथीन को आपको सीधा कर लेना है, फिर फोल्ड करना है, फिर दूसरी तरफ से फोल्ड करना है। फिर इस तरीके से फोल्ड करते करते आगे की पॉलीथीन में इसे अंदर डाल देना है। देखिए इस तरीके से। तो क्या होगा दोस्तों, दिखने में भी अच्छी लगेगी और जगह भी ये कम लेगी। तो ये तो हुई क्लॉथ की जो पॉलीथीन थी उसे हमने फोल्ड किया। तो ये सब्जी वाली हम किस तरीके से करेंगे, देखिए ध्यान से। आप एक बार जो इस तरीके से आप फोल्ड करना सीख जाएंगे ना, तो आप हमेशा इसी तरीके से रखेंगे, क्योंकि जो हर महिला है वो अपने घर को स्वच्छ देखना ही चाहती है, गंदा देखना नहीं चाहती। आप इधर उधर इसे रखेंगे तो कैसा लगेगा। इस तरीके से फोल्ड करके हमेशा से दूसरी बैग में रखिए, बहुत ही आपका किचन में अच्छा लगेगा। जो भी आएगा बोलेगा वाह कितनी अच्छी गृहिणी है, अपना घर कितना साफ रखती है। तो ये है बड़े शूज जो हम लाते हैं ना, वो वाली पॉलीथीन, वो बड़ी वाली पॉलीथीन है। तो इसे हम उस तरीके से नहीं करेंगे, थोड़ा अलग है। आप वीडियो पर ध्यान से देखिए। पहले नीचे से फोल्ड किया 2 बार, फिर आमने सामने से, और फिर ऊपर वाला जो हैंडल है ना उस तरफ से हमें नीचे से पॉलीथीन को उलट पुलट कर लगा लेना है। फिर हैंडल को पॉलीथीन में डाल देना है। देखो है ना बहुत ही इजी। आपको कैसी लगी? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी पॉलीथीन को कैसे हम फोल्ड करें, देखिए उसे भी मैंने फटाफट से फोल्ड कर लिया। कोई भी पॉलीथीन हो सभी को कैसे फोल्ड करें, मैंने इस वीडियो में सभी पॉलीथीन को बता दिया है कि कैसे फोल्ड हम कर सकते हैं। तो दोस्तों है ना बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक। और इस तरीके से आप फोल्ड करके अपने बैग में भी रख सकते हैं, क्योंकि हम महिलाओं को कहीं भी ज़रूरत पड़ जाती है पॉलीथीन की और तब हमें मिलती नहीं है, तो हमारे बैग में होगी तो हमें आसानी से काम आ जाएगी, मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। दोस्तों किचन में काम करते वक्त हमें कितनी बार हाथ धोने पड़ते, गंदे होते धोने पड़ते। तो क्या होता है, हमारे पास जो नैपकिन वगैरह नहीं पड़ा होता है तो हम क्या करते हैं, अपने कपड़े में ही हाथ को पोंछ देते हैं और हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, कोई भी हैंकी ले लीजिए, पुराना जो भी हो, टुकड़ा हो कापड़ का, तो उसे एक पुरानी बैंगल्स में इस तरीके से आप लगाइए और फिर लीजिए सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन को इस तरीके से लगा दीजिए और कहीं भी किचन में टांग दीजिए। तो आपको कहीं भी अपने कपड़े में हाथ पोंछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फटाफट से आप अपने हाथ पोंछ सकते हैं। या तो फिर आप कहीं भी वॉश बेसिन में लगा दीजिए, इजी रहेगा। नैपकिन भी लगा सकते हो बड़े वाला, तो है ना यूज़फुल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। ये आदत तो सभी की होती है कि जब भी हम शादी में जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं, तो हमारे पास हैंकी तो रहेगी, हर महिला के पास हैंकी रहेगी, लेकिन वो गिर जाती है हमारे हाथ से। कब वो छूट जाती है हमें पता ही नहीं रहता। ये आदत शायद 99 महिलाओं की होती है। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि ये हैंकी हमारी गिरे ना। तो हमें क्या करना है, सेफ्टी पिन को रुमाल में भरा लेना है और फिर इस तरीके से बैंगल में लगा लीजिए और फिर आप इसे हाथ में पकड़ के रखिए, या फिर ऐसे ही आपकी हैंकी जो है वो गिरेगी नहीं और घूमेगी भी नहीं। आप हाथ में पकड़ कर भी रख सकते हो, देखिए। और फिर आप खाने जाते हो, कहीं भी उठ बैठ करते हो, तो हैंकी आपके हाथ में से गिर जाएगी, फिर भी वो आपके हाथ में ही रहेगी। वो आपकी हैंकी जो है खोएगी नहीं, घूमेगी नहीं। तो दोस्तों सारी टिप्स में से कौन सी टिप्स आपको ज़्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की नई नई टिप्स देखने के लिए और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब फैमिली में शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।